हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। तो आज हम सुबह सुबह जल्दी से मनी को उठा देते हैं क्योंकि मनी को अभी स्कूल जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा लेट उठता है। तो आज का व्लॉग अभी अभी मैं 6 बजे से स्टार्ट किया है। तो टाइमिंग आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइमिंग आपको पता है मैं कितने बजे उठती हूँ, क्योंकि 6 बजे तो उठना ही पड़ता है। हर हाउस वाइफ को 6 बजे या 5 बजे तो उठना ही पड़ता है। तो अभी जब मैं मनी को रेडी करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना घर का थोड़ा बहुत काम होता है जो जल्दी से मैं फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं मनी को उठा देती हूँ। तो ये उठने का नाम भी नहीं लेता है बिल्कुल भी। तो चलो हम मनी को फटाफट रेडी कर देते हैं। ओए, क्या कर रहा है? तो फाइनली मेरा कल का काम सारा फिनिश हो गया है। उसके बाद मैं जस्ट अब पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपका तो अभी हम चलेंगे अपने अभी हिंदी के टॉपिक पे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे डिटेल्स मतलब कि क्या चीज़ मैंने लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो क्या सेकंड ग्रेड के अंदर जो मैंने नोट्स सेंड किए थे ना, उसमें चीज़ें अलग लिखी हुई है और ये जो उत्कर्ष के नोट्स हैं उसमें थोड़ा अलग है। ये अभी रेडी है और अभी हम हमारे हिंदी के टॉपिक है वही करने वाले हैं। तो ऋतिकाल का एक ही वीडियो है जो हमारा रहा है, फिर उसके बाद ऋतिकाल का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये एक एक्स्ट्रा पेज होता है जो मैं छोड़ती हूँ ताकि कोई चीज़ रह जाती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जितने भी थे अभी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। और डी माहिर पी ब्लॉग नाम से ही टेलीग्राम का चैनल है। तो नंद सूरदास और इनकी रचनाएं पंक्तियाँ ये मैंने आपको सेंड कर दी है। सुर सागर भ्रमर गीत, इनके बारे में जो भी चीज़ें मतलब कवियों के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी हम सर ने लिखाई है अच्छे से। और आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में भी सर ने अच्छे से बताया है। ठीक है। और ये कुछ पंक्तियाँ हैं तो वो भी सर ने लिखाई जो मोस्ट है, जो बार बार पूछी गई है। संप्रदाय निरपेक्ष कवि मीरा और रस खान दो हैं ये। तो मीरा के बारे में बताया गया, पहले मीरा चित्तौड़, फिर पीहर के बाद मालदेव का आक्रमण होने के बाद तारागढ़ चली गई थी। फिर वहाँ पे भी मालदेव का आक्रमण होने के बाद वृंदावन चली गई थी। वहाँ प्रथम भेंट हुई थी जीव गोस्वामी से। एक रवि गोस्वामी नाम आता है पर वो सही नहीं है, तो जीव गोस्वामी नाम भी है, ये सर ने कहा है। और किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए हैं। दीक्षित यानी मतलब उन्होंने जो कहते हैं दीक्षित लेते हैं, जो कोई जैन संप्रदाय बौद्ध ये सभी दीक्षित लेते हैं, पर ये निरपेक्ष कवि है। कृष्ण के अवतार के समय मतलब जब कृष्ण का जन्म हुआ था वो ललिता नाम की एक गोपी थी जो मतलब अपने कक्ष के जो उनका रूम था वो उसके अंदर ही बैठी रहती थी। वो कभी भी कृष्ण का अवतार नहीं देख पाई थी। तो इस वजह से कृष्ण ने उन्होंने कहा था कि अगले जन्म में मैं तुम्हें खुद मिलूंगा। तो वृंदावन चली गई थी। वृंदावन के बाद वो द्वारका फिर रणछोड़ की जी का मंदिर हुआ था, वहाँ एक मूर्ति थी तो उनके अंदर वो विलीन हो गई थी। तो ये उनकी माधुर्य भाव की भक्ति, कांता मतलब पति के भाव की भक्ति, और कांत मतलब पति पत्नी की भाव की भक्ति। और माधुर्य में भी नायक नायिका मतलब पति पत्नी का ही होता है। मीरा की पदावली, गीता गोविंद, नरसिंह जी रोमायरो, इन सभी के बारे में परशु चतुर्वेदी जिससे प्रमाणिक है। और सिर्फ गीता गोविंद आता है तो ये जयदेव आएगा उसका नाम, और बंगाल के कवि थे वो। और ये रस खान है। ठीक है। तो जितने भी आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भी साथ में मैंने मार्क लिखाया है। तो ये सूरदास मनमोहन है जो सिंडेले के मुंशी थे, जो वहाँ हिसाब किताब करते थे। ठीक है। उन्होंने 13 लाख सिंडेले मतलब एक साधुओं को भेंट में दे दिए थे। फिर वे वृंदावन चले गए थे वहाँ पे। तो उनके भी थोड़े बहुत बारे में डिटेल लिखाई थी सर ने। तो ये चीज़ें क्या था रीतिकाल के अंदर टॉपिक के अंदर सर ने ऐड कर दिया था, तो मुझे फिर मैं लिख नहीं पाई थी। तो ये सारे अच्छे से हैं। तो एक बार हम इसे वापस पढ़ लेते हैं। यहाँ से मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मेरे एनिवर्सरी की विश करने के लिए सभी को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने सबने मुझे इतने अच्छे से विश किया, शुभकामनाएं दी, इसलिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भी लगाई थी तो इतनी खास तो नहीं लगाई है, बट नॉर्मली सी लगाई है। जैसी आती थी मैंने वैसी लगा ली है। पहले मेरे को बहुत अच्छी आती थी लेकिन शादी के बाद मैं भूल गई हूँ। तो वो भी चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमने। तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? रचनाएं याद करने में। जैसे ग्रंथ, ये सभी एक ही चीज़ है। ग्रंथ ले लो, रचनाएं ले लो, पुस्तक ले लो, ये सभी एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा ट्रिक याद करनी चाहिए अपन को। कोई भी चीज़ होती है ना तो ट्रिक के अनुसार ही होती है। और जैसे कि कुछ भी चीज़ें बनाओ या नोट्स बनाओ तो आपको हार्ड लैंग्वेज दिख रही है तो उसको आप क्या करो, सरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरल दिखा रहे हैं तो आप वही भाषा लिखो, पर आप सरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ से दिखाया था, यहाँ से मैंने अभी भूषण किया है। और
इसके बाद चिंतामणि, चिंतामणि के बाद मतीराम, मतीराम के बाद भिखारी दास, भिखारी दास के बाद आमिर दास, पद्माकर भट्ट, उसके बाद रसलीन, रसनिधि, द्विजदेव। रसनिधि की रचना तोष कवि थे और एक रसनिधि एक कवि भी है और एक रचना भी है। रसव्यूष निधि जो हमारे लिखने वाले कौन थे? सोमनाथ थे। फिर गोप कवि, फिर बिहारी के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। तो और ये कुछ पंक्तियाँ भी इसके अंदर है लिखी हुई है। और ये ग्वालियर एमपी के थे, उनको उनकी सास ने पाला था और बेरोजगार से दुखी थे, भटकते हुए जयपुर पहुंचे थे। तो कुछ चीज़ें और है जो हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे, ठीक है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम हिंदी के जो हिंदी साहित्य स्टार्ट किया था तब मुझे भी ऐसे समझ में नहीं आया था कि इसमें क्या करूँ, किसे याद करूँ रचनाएँ याद करने में। तो जैसे पहले तो वो सर थे वो पढ़ा देते थे, फिर मैंने कहा, फिर मैं जोर देती थी ज़्यादा कर याद, डीपली से बार बार बोलती थी, जोर जोर से बोलती थी, तो कुछ चीज़ें तो याद हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, सर जो दिखा रहे हैं मतलब आपको उसके अंदर नोट्स के अंदर देखना बहुत अच्छे से, मैंने बड़े बड़े लैंग्वेज में ट्रिक भी लिख रखी है, तो वो अच्छे से याद भी हो जाती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना इसे। तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली खाना देने के लिए। साथ में ये मेरी सिस्टर है जो बच्चों को स्कूल भी लेने जाएंगे और वापस आते वक्त तो अभी कुछ स्कूल हैं वो भी हम देख के आएंगे। अभी मैं निकाल रही हूँ अपनी साइकोलॉजी की नोटबुक। चलो तो इसमें देख लेते हैं, वो कल का टॉपिक है वही अपन को करना है। तो ये टॉपिक तो पुराना है, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर काम आते हैं साइकोलॉजी, और फर्स्ट ग्रेड की भी मैंने इसी के अंदर कर दी थी। तो ICE का पैटर्न था अपना। ये ICT का है, ठीक है टॉपिक। तो वो आज इसका एक लास्ट वीडियो रहा था, तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा, फिर मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूँगी। तो वाकई मेरे पास बहुत बुक है, लेकिन अभी कुछ ऐसी बुक है जो मुझे लाने की है, जैसे हिंदी की फर्स्ट एक तो गाइड लेके आऊँगी हिंदी की, और जीके की जो गौरव सर की बुक है वो लेके आना चाहूँगी मैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो बाकी तो मेरे पास हिस्ट्री है और जियोग्राफी भी पढ़ी है, पॉलिटिकल के 2 नोट्स है, हिंदी के हैं, और ये सिलेबस है, और ये सब 8, 9, 10 की बुक्स है, और ये गाइड है। उधर भी 2-3 गाइड है, मॉडल पेपर भी पड़े हैं उधर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। यह है ICT के अन्य महत्व और इसके संप्रेषण प्रारूप और लास्टवन के अनुसार। तो ये क्वेश्चन लास्टवन के अनुसार संदेशवाहक माध्यम, विषय वस्तु, प्राप्तांक, फीडबैक, संप्रेषण का SMRC, SMS का स्रोत होता है संदेश, और ये चैनल का माध्यम रिसीवर। शिक्षण का प्रतिमान किया था, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और अवन प्रणाली और संप्रेषण के प्रकार किए हैं, माध्यम, अनौपचारिक क्या तक किया है, सांकेतिक संप्रेषण। तो इसके 2 वीडियो रह गए थे, कल मैंने देखा था सिर्फ 2 थे, फिर पता नहीं, बट 2 वीडियो 4 हैं पर 2 रहे हैं। तो ये जितने होते ही मैं आपको सारा सेंड कर दूंगी, ठीक है। सूचना संप्रेषण तकनीक, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मेरे 4 घंटे थे एकदम वेस्ट हो गए थे, क्योंकि घर पे कोई गेस्ट आ जाता है या कहीं जाना हो जाता ना, तो मेरा तो सारा टाइम मेरा वेस्ट ही हो जाता है, वरना कम से कम मैं 3 सब्जेक्ट होते हैं ना वो अच्छे से कर लेती हूँ। तो अभी हम जस्ट जा रहे हैं मार्केट, वो भी सब्जी लेने के लिए। ये भी हमें ही करना पड़ता है कि सब्जी लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ। तो अभी क्या है, मार्केट गए थे, तो आज मेरा थोड़ा एकादशी का व्रत है, तो सामने गोलगप्पे की रेडी आ गई थी, मेरे को बहुत मन कर रहा था कि गोलगप्पे खा के आ जाऊं। तो कभी हम मार्केट जाते हैं तो कैसे मन करता है कि कुछ ना कुछ तो खा के आ जाता है। तो अभी हम पहुंच गए सब्जी मंडी, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या ले। मेरे को टिंडे, तोरी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ओहो ये तो देखते हैं क्या सब्जी लें। तो आज का व्लॉग सब यहीं एंड होता है मेरा। तो आपको ये कैसा लगता है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।